4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ईरान और इसराइल का, अमेरिका का जिस प्रकार का भी मुआहदा हुआ है, अब ये समझ लीजिए जनाब कि इसराइल की सरकार और अमेरिका की सरकार वो लोगों का विश्वास खो चुकी है। ट्रंप साहब के खिलाफ महाभियोग लाया गया। ये अलग बात है कि ज़्यादातर लोग उस महाभियोग के प्रस्ताव के खिलाफ रहे। 79 ही लोग ऐसे थे जो पक्ष में थे कि ट्रंप साहब पर ये महाभियोग चले, लेकिन अब बंकर से नीचे निकले हुए लोगों ने जो अपना फर्रा पकड़ाया है इसराइल की सरकार को, और लगभग $1.5 ट्रिलियन का माना जाए तो खर्च है, उसमें $750 मिलियन का बताया गया कि 40 से 50 हज़ार लोग घर टूट गए। 32 हज़ार तो अभी 4-5 रोज़ पहले थे। उन लोगों ने कहा कि साहब आपने जो है ये तमाम बिल्डिंग से बर्बाद हो चुकी हैं, लिहाजा आपको इसका जुर्माना अदा करना है। ट्रंप की सरकार तो वैसे भी अल्पमत में ही मानकर चलिए। जिस वक्त ईरान पर इसने हमला किया उससे एक दिन के बाद नेसेट में इसके खिलाफ प्रस्ताव लाया जा रहा था। ये अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए इसने पूरी दुनिया को तीसरी वर्ल्ड वार कहिए या सैकड़ों लोगों की मौतों का जिम्मेदार कहिए, इसने अपनी सिर्फ सीट बचाने के लिए इस काम को कर दिखाया। ट्रंप साहब की क्या मजबूरियां रही होंगी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब आकर के अमेरिका के लोगों के अंदर भी इस प्रकार की बात पैदा हो गई कि एक अकेला आदमी जो पूरे अमेरिका की तरफ से उसने जो एक युद्ध में झोंक दिया था, एक अकेले आदमी को बिना संसद की मंजूरी के बिना युद्ध में चले जाना ये मुनासिब नहीं है। दूसरी, गज़ा के अंदर वही जुल्म व सितम जारी है दोस्तों, जो मैंने आपसे कहा। और कुछ खबरें मैं आपके सामने और रख देता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं इस रीजन को लेकर के। आप देखेंगे नफ़रतें कितनी बढ़ चुकी हैं। खैर, आपको मैं खबर ऐसी दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों इसमें कि कलेजा फट पड़ेगा। एक ज्यूज़, एक यहूदी एयरपोर्ट पर खड़ा है। 18 महीने की एक बच्ची को ऊपर उठा करके सर से ज़मीन के पटक दिया, सर के बल हो गई। वो बच्ची तो कोमा में। नफ़रत इतनी है, ईरान की बच्ची, नफ़रत इतनी फैला दी गई है। मोसाद के जो मेंबर्स हैं वो ईरान में अपना काम कर रहे हैं। 12 दिन के बाद भी वहाँ के जो पुलिस चीफ़ हैं रज़ा रदान, उन्होंने वहाँ पर कुछ गोलीबारी के मद्देनज़र कुछ लोगों को वहाँ अरेस्ट किया है। दूसरी खबर मैं बड़ी बताता हूँ आपको। ये इसराइल का प्रेसिडेंट इसाक हर्ज़ोग है। इसने जो वहाँ मैंने आपको सुबह बताया था गज़ा के अंदर जो 7 सैनिक मारे गए हैं, उसके ऊपर इसने अपना बयान दिया है। तकलीफ़ में है, जाहिर सी बात है, जान इंसान की जब जाती है तो तकलीफ़ में तो होता ही है। रिपोर्टर ने जब नेटो के समिट में पूछा कि साहब इसराइल वार और ईरान की जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा कि डैमेज जो हुआ है इसराइल और ईरान के बीच में, पर्टिकुलरली इन द लास्ट 12 डेज़ इस एग्रेशन में, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? उन्होंने कहा वेरी गुड कंट्री दे हैव गॉट ऑयल एंड दे आर एनी स्मार्ट पीपल। अब ईरान की तरफ से वो थोड़ा पक्ष में बोलने लगे हैं। दूसरी खबर दिखाता हूँ आपको। इसराइली सेटलर जो हैं उन्होंने फाइल कर दिया 40,000 कंप्लेंट, क्लेम्स में रीच 50,000, 50,000 तक पहुँच जाएंगे। इसराइल का जो न्यूज़पेपर है मारीव, इसने बताया कि अमीर दहान है जो हेड है कंपनसेशन डिपार्टमेंट का, उसने बताया कि इसराइल टैक्स अथॉरिटी के पास रिपोर्ट आई है कि 40,000 कंपनसेशन क्लेम आ चुके हैं। मेनली प्रॉपर्टी डैमेज के ज़्यादा हैं और फील्ड किए गए पिछले 2 हफ्तों के अंदर। दहान ने बताया है कि एस्टिमेट किया जा रहा है कि वुड सून इंक्रीज 50,000। इसकी जो कीमत है दोस्तों 713 मिलियन की तो बारे में बताया जा रहा है, लेकिन ये पहुंच सकती है 1.5 बिलियन। मैं ट्रिलियन आपसे गलत कह गया था, बिलियन, 1.5 बिलियन तक ही जा सकती है। आप दूसरी खबर देखेंगे, ये चीन के विदेश मंत्री हैं। इन्होंने फॉरेन मिनिस्टर जो विदेश मंत्री ईरान के हैं उनसे बात की है और उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है। आपस में एक दूसरे की बातें जो होती हैं। एक खबर और दिखाता हूं दोस्तों, लाउड एक्सप्लोजन भी हुआ है। कहां पर? सीरिया के डिफेंस मिनिस्ट्री लटाकिया में। ये जो शैतानियां हैं ना, ये चलती रहेंगी, अभी रुकने को तैयार नहीं है। अब देखें खबर ये
कि ईरान के जो एमपी हैं अली रज़ा सालिमी, इन्होंने अनाउंस किया कि शूरा की जो काउंसिल है उसने एक बिल पास किया है। उस बिल के अंदर ये बताया गया कि यूएन की जो एक न्यूक्लियर वॉच डॉग है जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी को देखती है, इन्होंने कहा अब हम इसको ईरान के अंदर घुसने नहीं देंगे। अगर ये आएंगे तो हमसे इजाज़त लेंगे, सुप्रीम काउंसिल उसे बताएगी, क्योंकि इसका रवैया वो नहीं हुआ है जो होना चाहिए था। दूसरी खबर बताता हूँ आपको दोस्तों, असल में ये जो चीज़ें चल रही हैं ना, सबसे बड़ी खबर तो ये है कि अब जो ये बंकर के नीचे से निकले हुए जितने भी लोग हैं, ये आकर के जो नेतन्याहू के ऊपर सड़कों पे तो पहले से ही थे, अब सड़कों पर जो उतरेंगे तो इसके तख्ता पलट होने के चांसेस ज़्यादा हैं और अमेरिका का हाथ हट चुका है। अब एक खबर देखें कि ईरान की और अमेरिका की बात भी चलने शुरू हो चुकी है। अब यूएस स्पेशल एनवॉय जो हैं स्टीव विटकॉफ, उन्होंने डिस्क्राइब किया नेगोशिएशन के बारे में और उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत अब शायद शुरू होगी। फॉक्स न्यूज़ की खबर है, विटकॉफ ने कहा कि वाशिंगटन इज़ परस्यूइंग लॉन्ग टर्म पीस एग्रीमेंट विद तेहरान। वो जो तेहरान के ऊपर किसी प्रकार की जो सैंक्शन है वो भी दूर होने की बात है और मुख्य धारा में लाने की बात कर चुके हैं ट्रंप तेहरान को। कह रहे हैं लोग बड़े शानदार हैं, उनको मुख्य धारे में आना चाहिए, दुनिया के साथ जुड़ना चाहिए, और अब ये बातचीत भी चल रही है। देखें क्या होता है। इसराइल की जो ऑक्यूपेशन है उसने खुद कह दिया कि 7 लोग हमारे मारे गए। ये खबरें तो दोस्तों मैंने आपको बता दी हैं। ये अब 2 days आफ्टर प्रेसिडेंट ट्रम्प डिक्लेयर्ड ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ कम्प्लीटली टोटली, वो कह रहे हैं ख़त्म हो गई। और यूएस स्ट्राइक्स ने जो है उनसे सवालात चल रहे हैं बराबर वही कि यूएस ने जो स्ट्राइक की थी, लेकिन सैटेलाइट इमेज जो है वो पेंटागन इंटेलिजेंस के बारे में कह रही हैं कि वो तो बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी बताया जा रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि साहब ऐसा हो गया है। इस बीच 30,000 पाउंड के ये बंकर बस्टर बम थे जो 3 ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स पर मारे गए थे, लेकिन बताया जा रहा कि सरफेस के अलावा कोई नुकसान नहीं है। दुनिया में यह जिक्र अब दरअसल अब बंद नहीं होगा दोस्तों। खैर, पजेश्कियाँ की तरफ से भी खबर आई है, उन्होंने भी अपने लोगों को एड्रेस करते हुए कहा कि हिस्टोरिक जीत है हमारी है। बहरहाल अब बात यह है कि दोनों के सरकार जो है मशकूक मामले में आ गई है। ट्रम्प साहब की जो एक स्वीकार्यता थी वो भी कुछ कम नज़र आ रही है, और नेतन्याहू के बारे में तो लोग अब सड़कों पर आकर उसके तख्ता पलटने का पूरा इंतज़ाम करेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया के बड़े बड़े मुसन्निफ ये बात कह चुके थे दोस्तों कि ट्रम्प दरअसल अपने सर्वाइवल की नेतन्याहू अपने सर्वाइवल की वजह से इस लड़ाई को आगे चला रहा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि वेस्टर्न कंट्रीज़, मगरबी दुनिया अगर इसके साथ इस वजह से है कि ये ईरान या कुछ मुस्लिम कम्युनिटी को नरसंहार करने के लिए, तो हैरत की बात है। अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल अगर रखना है तो लोगों की जानों से कोई भी खेल जाएगा। अब देखना यह है दोस्तों कि ये तो फिलहाल लड़ाई शांत हो चुकी है, गज़ा की कैसे होती है, और अगर गज़ा की नहीं होती है तो लोग सड़कों पर आके नेतन्याहू का क्या हल करते हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।